म्यांमार में सेना का तख्ता पलट, मिजोरम बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सीमा की चौकसी जो है पूरी तरह से असम राइफल्स के पास है। पिछले बीते कुछ दिनों से जिस तरह से म्यांमार में जो हालात हुई, जो घटना हुआ, ये भी रिपोर्ट सामने आया कि म्यांमार पुलिस के कुछ अधिकारी जो हैं हमारे देश में रह रहे हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर पर जोश हाई, जमीन से जल तक हिंद के सिपाही। हमारे देश के जो असम राइफल्स के जो कमांडो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं और हथियारों के साथ, गोले बारूद के साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि इस कालादान जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं से भी कोई रुकावट ना आ जाए। ड्रैगन को हिंदुस्तान की करारी चोट, कालादान प्रोजेक्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। हमेशा की तरह चीन जो है पैसे से म्यांमार को मदद करते आया है कि वो भारत से दोस्ती ना रखे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत और म्यांमार ने मिल करके जो है इस परियोजना को पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश किया है। असम राइफल्स का जय घोष, कर्तव्यम सर्वोत्तम, हाई जोश। म्यांमार बॉर्डर से विशेष कवरेज, तख्ता पलट के बाद बॉर्डर रिपोर्ट। सामने जो है म्यांमार का इलाका है और ठीक हम उसी बॉर्डर पर खड़े हैं। जस्ट 2 कदम की पीछे जाएंगे तो म्यांमार का इलाका आ जाएगा और ये भारत का ये पूरा इलाका है और कालादान का प्रोजेक्ट भी जो है यहाँ पर चल रहा है। नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ऑपरेशन कालादान, जी हां, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद हिंदुस्तान ने छेड़ दिया है ऑपरेशन कालादान। मिजोरम राज्य में भारत म्यांमार बॉर्डर से सटे इलाकों में असम राइफल्स के जवान मुस्तैद हो गए हैं, क्योंकि कालादान प्रोजेक्ट को दुश्मनों से पूरी तरह से बचाना है। मुश्किल वक्त, जवान सख्त, हौसला बुलंद और जोश आई। चाहे हो पहाड़ की ऊंचाई या नदी की गहराई, कमान मिले नहीं की, पलक झपकते ही असम राइफल्स के जाबाज कमांडो मोर्चा संभाल लेते हैं। बिना डरे, बिना डिगे, हिंद के जोशीले वीर गहरी नदी के बीचों बीच कुछ यूं उतर जाते हैं। मणिपुर का जोरनपुई का ये इलाका है, जोचालुई, ये इस नदी का नाम जोचालुई है, जो कि 45 किलोमीटर लंबी ये नदी है और यहाँ पर अब गश्त यहाँ पर किया जा रहा है। ये भारत का हिस्सा है और नदी के ठीक दूसरी तरफ जो है वो म्यांमार का इलाका पूरा आता है और ठीक हम बॉर्डर के पास हैं। और जिस तरह से तख्ता पलट हुआ म्यांमार में और जो हालात ख़राब हुए, उसके बाद असम राइफल्स के पास जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे बांग्लादेश की सीमा से यहाँ जो लगती है या फिर म्यांमार की जो सीमा लगती है, तो पूरे असम राइफल्स के पास जो जिम्मेदारी इसकी मिलती है। अब वहाँ पूरे ब्रीफ जो है यहाँ पर करने के बाद जो उन्हें जानकारी इस बात की मिली, फिर उस जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर जो है असम राइफल्स के जो जवान हैं उन्हें जो है यहाँ पर लाया गया है। ब्रीफिंग कैसे यहाँ पर किया जा रहा है और कैसे पूरे इलाके की यहाँ पर निगरानी यहाँ पर किया जाएगा, साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं कि जो जवान हैं उन्हें इस बात की जानकारी और सूचना यहाँ पर मिला कि कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर घुसपैठ होने की संभावना हो सकती है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी होती है असम राइफल्स की होती है। और जो ये जो नदी है, जैसा मैंने बताया कि 45 किलोमीटर लंबी ये नदी है और नदी के सहारे जो है कैसे बीच में आकर के जो हमारे जवान हैं, असम राइफल्स के जवान पूरी यहाँ जो है सुरक्षा यहाँ पर कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था में जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। गहरी पानी में ये जो चहलकदमी आप देख रहे हैं, ये जो पेट्रोलिंग आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के आन बान शान असम राइफल्स हैं और ये पूरी तरह से यहाँ पर निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं। जो अहम प्रोजेक्ट जो भारत और म्यांमार के बीच जो बन रहा है, उस प्रोजेक्ट में कहीं से भी कोई रुकावट ना आए, इसके लिए हमारे असम राइफल्स पूरी निगरानी कर रहे हैं। म्यांमार में सैन्य सत्ता के तख्ता पलट के बाद भारत म्यांमार बॉर्डर पर मौजूद मिजोरम का जोरनपुई इलाका संवेदनशील बना हुआ है। न्यूज़ 24 पहुंच चुका है म्यांमार के बॉर्डर पर। आप देखिए ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये भारत का आखिरी सीमा ये पोस्ट है। इसके बाद सीधे म्यांमार का जो है एरिया जो है शुरू हो जाता है। और ठीक आप देखिए जो ब्रिज यहाँ पर है, और इस ब्रिज की खासियत यही है कि अगर ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो
आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को काफ़ी जो है मदद मिलेगा। हालांकि इसे देखते हुए अगर आपको बता दें कि अरकान आर्मी को काफ़ी कुछ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर किया गया चाइना की तरफ से, और इसी ब्रिज पर जो है पूरी नज़र रहा करती थी कि आखिरकार ये पूरा ना हो पाए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने जो है ये शुरू किया और अपना काम जो है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर चल रहा है। अगर आपको हम बता दें कि अरकान आर्मी की बात जो कही जा रही थी कि कैसे पैसे से हथियार के बल पर उसे मुहैया कराया जाता था, लेकिन उसके बाद भी ये काम रुका नहीं है, और ये अगर पुल तैयार हो जाता है, सड़कें तैयार हो जाती है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भारत सरकार को बहुत ही फायदा होगा और दोनों देश के भी संबंध काफ़ी मधुर होंगे। किसी भी तरह के घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जोजा लोई नदी में कई घंटे जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो असम राइफल्स के कमांडो कैसे सुरक्षा और निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं। नदी के आसपास जो है ये पूरा 43 किलोमीटर का जो इलाका है, और हर घंटे टाइम मिला करके हर घंटे जो यहाँ पर निगरानी यहाँ पर किया जाता है। वही नदी भी है, नदी की संभावना होती है, लेकिन हर चीज़ से यहाँ पर ये पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं। और अलर्ट रहने के बाद जो आप ड्रोन देख रहे हैं कि ड्रोन से अगर किसी भी तरह की सूचना मिलती है, साथ ही साथ उस पूरे इलाके में रोजाना 43 किलोमीटर की यहाँ पर पेट्रोलिंग यहाँ पर जो है हमें आप देखिए कैसे इन्होंने पोजीशन से यहाँ पर लिया हुआ है और खुद एक दूसरे को कंट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं। कमांडर्स अधिकारी जो है इन्हें अलग करने के लिए होते हैं। अलग करने के बाद सीधा बाहर आते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि नदी के सहारे भी जो है विस्फोट होने की संभावना यहाँ पर होती है। पिछले कुछ समय से लगातार असम राइफल्स ने मादक तस्करों को पकड़ा है जो करोड़ों रुपए की जो है नशीले पदार्थ का जो है यहाँ पर तस्करी कर रहे थे। साथ ही ये भी मामला सामने आया है कि हम लगभग 20 करोड़ रुपये की जो है पहली बार ऐसा हुआ कि बालू का भी यहाँ पर जो है तस्करी यहाँ पर किया गया। तिरुपति बालू से बालू की तस्करी होकर के यहाँ पर आता था और नदी की सहारे में बालू की तस्करी यहाँ पर किया गया। साथ ही कई ऐसे नशीले पदार्थों का यहाँ जो है खुद घुसपैठिए जो है लेकर के आते हैं। अब आप देखिए नदी के सहारे। साथ ही ये भी देखा गया कि इस बोरियों में करके जो है म्यांमार से जो है नदी में वो फेंक देते हैं नशीले पदार्थों को, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो कोकीन हो, स्मैक हो, और जब वहाँ से फिर आते हैं अंदर की भी इसमें जो है निगरानी यहाँ पर किया जा रहा है। एक शेख के यहाँ पर मौके पर रहते हैं, गार्ड यहाँ पर रहते हैं, और 43 किलोमीटर की रोजाना यहाँ पर निगरानी किया जाता है। भारत म्यांमार बॉर्डर के इस दुर्गम इलाके में न्यूज़ 24 के संवाददाता पवन मिश्रा भी ग्राउंड जीरो की हकीकत को अपने कैमरे में कैद करने पहुंचे। खतरनाक रास्तों और नदी के बीच हमारे संवाददाता ने बोट पर सवार होकर नदी के बीच से जवानों की इस पूरी एक्सरसाइज को अपने कैमरे में कैद किया। भारत और म्यांमार के बीच जो है कालाधन जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण वो प्रोजेक्ट है, और चीन की इस पर हमेशा से ही नज़र रही है। इस प्रोजेक्ट को ख़राब करने के लिए अरकान आर्मी को भी वो पैसे से मदद करते आया है, हथियारों से मदद करते आया है, लेकिन हमारे देश के जो असम राइफल्स के जो कमांडो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं और हथियारों के साथ, गोले बारूद के साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि इस कालाधन जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं से भी कोई रुकावट ना आ जाए। साथ ही 72 घंटे का इनके पास हथियार है, गोला बारूद है कि 72 घंटे की लड़ाई भी ये लड़ सकते हैं, क्योंकि चीन की हमेशा से नज़र रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। प्रोजेक्ट में रुकावट डालने के लिए कई तरह से चीन ने कोशिश भी किया है, लेकिन हमारे जवान जो आप देखिए गहरी नदी है और उस नदी में भी पूरी निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई रुकावट ना आ सके। अभी हमने देखा कि एक बीपी वेरिफिकेशन के दौरान एक दुरुस्त पेट्रोल असम राइफल्स का इस तंग हालत में और इन हॉस्पिटल टेरेन में किस प्रकार नदी के बीच, पहाड़ों के बीचों होते हुए एक बीपी को वेरीफाई करता है। बीपी वेरिफिकेशन की अहमियत इसलिए होती है कि एक अपनी बॉर्डर की सुरक्षा और उसकी पुष्टि करने के लिए हर जवान को अपना बीपी वेरिफिकेशन अपने इलाका में करना पड़ता है। ये साल में एक बार किया जाता है, जिस दौरान आपका इसका मेंटेनेंस और यकीन किया जाता है कि आपका बीपी करेक्ट है और बॉर्डर सुरक्षित है। जंगल हो, जमीन हो या जल हो, हिंद के प्रहरी हर जगह सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। इनकी नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। म्यांमार में जब से मिलिट्री राज की शुरुआत हुई है, मिजोरम के इस इलाके में असम राइफल्स ने चौकसी बढ़ा दी है और पूरे इलाके पर पैनी नजर बनाए रखी है। मिजोरम में भारत म्यांमार बॉर्डर से पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया,
हमारा वादा है, हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे, यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे, बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।